All praise is to Allah, the Almighty, the Benevolent and Ever Merciful. Assalamu alaikum friends, I am again with you with a my new video. In this video, we are going to discuss thermal expansion, thermal equilibrium. What is thermal equilibrium? When two bodies at different temperature are brought in thermal contact, जब दो बॉडीज जिनका टेम्परेचर बिल्कुल डिफरेंट हो, उनमें डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर पाया जाता हो, उनको थर्मल कांटेक्ट में लाया जाए और उनमें हीट ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाए. The heat starts flowing from hot body to cold body. हीट ट्रांसफ़र हो जाए हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाए. कब तक? जब तक कि उन दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए. Till the temperature of the bodies become same. जब टेम्परेचर सेम हो जाएगा, हॉट बॉडी का कोल्ड बॉडी के जैसा बिल्कुल सेम हो जाएगा, दोनों हॉट हो जाएंगी, तो उसे कहेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम. पिक्चर के थ्रू समझ लेते हैं. जैसे कि ये एक टेम्परेचर, एक बॉडी है, बॉडी नंबर 1, और ये बॉडी 2 है. इसका टेम्परेचर बहुत हाई है, ये हॉट बॉडी है. इसका टेम्परेचर लो है, ये कोल्ड बॉडी है. इन दोनों को हमने थर्मल कांटेक्ट में रख दिया. अब ये जो है हीट जो है स्टार्ट होगा ट्रांसफ़र होना यहाँ से यहाँ तक, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर. जब इन दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा कुछ देर के बाद, तो इसे कहेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम. जब हमने कहा कि दो बॉडीज़ जब कांटेक्ट में होती हैं, तो उन दोनों के दरमियान हीट ट्रांसफ़र होती है और उन दोनों में थर्मल इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है. तो एक क्वेश्चन अराइज होता है, वाई अर्थ इज़ नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सन. तो अर्थ जो है सन के साथ कांटेक्ट में होती है, तो इसमें थर्मल इक्विलिब्रियम क्यों नहीं होता? क्योंकि हीट एनर्जी जो है सन से बहुत सालों से रैपिडली, बहुत सदियों से रैपिडली आ रही है, कंसिस्टेंटली अर्थ पर ट्रांसफ़र हो रही है हीट एनर्जी. तो अर्थ जो है उनमें, इन दोनों में थर्मल इक्विलिब्रियम क्यों नहीं इस्टेब्लिश हुआ? तो ये हमारे पास क्वेश्चन है. क्योंकि अर्थ जो है वो कोई ब्लैक बॉडी नहीं है जो कि सारी की सारी रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर लेगी. यहाँ से यहाँ तक हीट तो ट्रांसफ़र हो रही है, बट अर्थ सारी जो हीट एनर्जी है वो अपने अंदर अब्जॉर्ब नहीं करती. कुछ जो होती है रिफ्लेक्ट हो जाती है. तो आए साइंटिफिक पॉइंट्स के ज़रिए देख लेते हैं. सन से लेकर अर्थ जब जो हीट का ट्रांसफ़र होने का जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो है हमारे पास रेडिएशन. और रेडिएशन हमारे पास रैपिड तो है, बट ये लीस्ट एफिशिएंट मेथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र है. ये हमारे पास रैपिड होता है बट लीस्ट होता है. एक तो ये हमारे पास रीज़न हो गया, और दूसरा रीरेडिएशन होता है. रीरेडिएशन का मीन ट्रांसफ़र जो होता है, ट्रांसफ़र रिफ्लेक्ट होती है. जो हमारे पास हीट होती है वो ट्रांसफ़र भी होती है, दूसरे फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाती है, और कुछ जो होती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है. ट्रांसफ़र कैसे हो जाती है? कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू अदर फॉर्म्स. अदर फॉर्म्स मीन जो हमारे पास सन से लेकर अर्थ तक जो भी एनर्जी आती है, उनमें से 2% जो है वो प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. उसके बाद हमारे पास हीट एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन के लिए भी इस्तेमाल की जाती हैं. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एवापोरेशन का अल्लाह ताला ने प्रोसेस रखा है. अर्थ पे जो होता है बहुत सारा वाटर दिया अल्लाह ताला ने अर्थ को. अर्थ में बहुत सारा वाटर जगह जगह पाया जाता है. तो इसी तरह जो है अर्थ पे वाटर आता है. जैसे ही सनलाइट अर्थ पर पड़ती है तो इवापोरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. क्योंकि अर्थ पे बहुत सारा पानी है, इसलिए जो इवापोरेशन स्टार्ट होती है, और इवापोरेशन जो है वो कूलिंग प्रोसेस है. कूलिंग प्रोसेस है. जैसे ही रेडिएशन अर्थ पर पड़ती हैं, इवापोरेशन स्टार्ट होती है और अर्थ जो है वो कूल रहती है ज़्यादा. इसलिए अर्थ और सन के दरमियान एक थर्मल इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं होता. जैसे कि हमारे पास एक थर्मोस है. ये भी सोचने की बात है, थर्मोस में जो हम ठंडी चीज़ डालते हैं वो ठंडी ही रहती है, जो हम गर्म चीज़ डालते हैं वो गर्म ही रहती है. ऐसा क्यों? क्योंकि ये देखें, ये हमने एक थर्मोस बनाया हुआ है. ये हमारे पास जो है थर्मोस का इनर पार्ट है, जहाँ पर हम कोई भी चीज़ डालते हैं. जैसे कि हमने चाय डाली, यहाँ से हमने डाली पोर की, और ये हमारे पास इंटरनल पार्ट है जहाँ पर कोई भी चीज़ डालते हैं. और ये जो साइड पर है ये वैक्यूम होता है. ये पोर्शन जो होता है हमारे पास वैक्यूम होता है. इट्स मीन इन्होंने यहाँ पर मीडियम को ख़त्म कर दिया. यहाँ पर कोई मीडियम नहीं है जिससे हीट ट्रांसफ़र हो जाए. लेकिन हमें पता है हमारे पास जब कोई मीडियम नहीं होता फिर भी हीट ट्रांसफ़र हो रही होती है. किसके ज़रिए? वैक्यूम के ज़रिए. कुछ वैक्यूम के ज़रिए हीट आ तो गई, लेकिन ये जो इसकी इनर वाली जो होती है ना, इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो सिल्वर कोटेड होती है.
मिरर टाइप होती है, सिल्वर कोटेड। इसका पर्पस क्या होता है, ताकि ये हीट को रिफ्लेक्ट करे। रिफ्लेक्ट करती है हीट, जैसे ही आई इसने रिफ्लेक्ट कर दी इधर, इसने कर दी इधर, तो ये ऐसे ऐसे करते करते इसकी इनर वॉल में ही हीट ट्रैप होकर रह जाती है, जिसकी वजह से जो हॉट चीज़ होती है वो हॉट ही रहती है, जो कोल्ड होती है वो कोल्ड होती है। I hope so you will understand this. If you are new on this channel, request to subscribe, like and share. You can feedback me about my video in the comment section. Thank you so much. I am again with you inshallah with my new video. Thank you so much. Allah Hafiz.